जोहार, नमस्कार। देख रहे हैं आप द भारत मित्र। आपके साथ मैं आरती सिंह और मेरे साथ है सहयोगी चित्रंजन। देखिए, बाबा राइस मिल आज सुर्खियों में है। ये ग्रुप अचानक से सुर्खियों में तब आया जब इसके कई ठिकानों पर एक साथ छापेमारी पड़ी, इनकम टैक्स की रेड पड़ी। और ये छापा जो है ये सिर्फ झारखंड में नहीं, बिहार में भी पड़ा। और इनकम टैक्स ने दस्तावेज खंगालने शुरू किए। भाई, आरोप है कि इनकम टैक्स की बड़ी चोरी हुई है। इससे पहले आपको याद होगा कि इसी बाबा राइस मिल को लेकर हमने एक खबर दिखाई थी आपको। रांची में यहां पर बाबा राइस मिल का जहां पर प्रोडक्शन और सारी चीजें यहां पर पैकेजिंग होती हैं, वो पूरा इलाका, उस पूरे जगह को हमने दिखाया था कि कैसे वहां पर न सिर्फ जमीन का अवैध इंक्रोचमेंट यानी अतिक्रमण किया गया है, बल्कि वहां पर पोल्यूशन के लिए एनओसी कैसे मिली होगी। प्रदूषण के लिए एनओसी लेना होता है ना भाई, किसी भी कारखाने को, किसी भी कंपनी को, किसी भी फैक्ट्री को। लेकिन वहां पर जो हमने तस्वीरें दिखाई थी वो भयावह थी। इस बॉक्स में हम आपको वो तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जब हमने और चित्रंजन ने एक साथ वो कवर किया था कि आप देखिए कैसे यहां पर नदी को नाले में तब्दील कर दिया गया है। जो जमीन सोना उपजाती थी वो जमीन बंजर हो चुकी है, दलदल बन चुकी है और कचरे का बड़ा सा ढेर लग चुका है। ये सब कुछ नियम और कानून को ताक पर रखकर हो रहा था। लेकिन मसला इतना ही नहीं था भाई, यहां तो सब कुछ चोरी छिपे चल ही रहा था, लेकिन सरकार के घर में एक और डाका पड़ रहा था, इनकम टैक्स की चोरी कर। और अब छापा पड़ा और रडार पर आ गए जितने भी इनके ठिकाने थे उनके। चित्रंजन, हमने जब ये खबर दिखाई थी तो हमने सोचा भी नहीं था कि इतनी जल्दी इस पर एक्शन भी लिया जाएगा और इनकम टैक्स इसकी तफ्तीश भी करेगा। लेकिन अब चीजें सतह पे आ गई हैं, अब सामने है कि कितना कुछ घपला चल रहा था। बिल्कुल, लगभग जो अनुमानित जो राशि अभी तक जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के हाथ लगी लगभग 30 करोड़ रुपए बताई जा रही। 20 करोड़ रुपए कैश है और 10 करोड़ रुपए के जेवर है। अब देखिए, हमने सिर्फ खबरें दिखाई थी कि कैसे नियमों को ताक में रखकर राइस मिल का संचालन किया जा रहा है, कैसे कैसे जो है सरकारी जमीन को, नदी के जमीन को कैसे उस पर जो है गलत तरीके से उसको अपने अपने कब्जे में वो राइस मिल संचालन ने कर लिया है। सिर्फ इतना ही नहीं, देखिए इसके तहत जैसे जैसे जांच का दायरा बढ़ा। आप सोचिए, किसी एक कंपनी के यहाँ लगातार पिछले 4 दिनों से भी ज्यादा समय से लगातार इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की पूछताछ जो जांच है वो चल रही है। और देखिए, सिर्फ झारखंड के या राजधानी रांची के जो ऑफिस है, कार्यालय है, वहां पे ये जांच नहीं चल रही है। जांच बिहार तक, बिहार का औरंगाबाद है, गया है और पटना है। मतलब गया जी और पटना, मतलब 3 जिले वहां भी शामिल, राजधानी रांची है, जमशेदपुर है। मतलब सारे ठिकान झारखंड और बिहार के ज्यादातर जो ठिकाने हैं बाबा राइस मिल के, उन ओपी कार्यालयों पर यह रेड जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की चल रही। देखिए, कैश की भी बरामदगी हुई है, पैसे मिले हैं, कैश मिले हैं। तो आप सोचिए कि आखिर एक बाबा राइस मिल के पास इतने करोड़ रुपए की, और जो आकलन किया जा रहा है कि गलत तरीके से जो है प्रॉपर्टी भी खरीदी गई, गलत तरीके से पैसे का टैक्स को ना पे करके बल्कि पैसे को इन्वेस्ट किसी और तरीके से किसी और बिजनेस में भी किया गया। काले धन को सफेद बनाने की पूरी कोशिश की गई। बिल्कुल, देखिए सबसे आसान तरीका आज के डेट में जो इनकम टैक्स से बचने का क्या है ना आर्थिक, देखिए लोग, क्योंकि झारखंड में आप रिजोर्ट जो आप देखते हैं कि रिजोर्ट और ये सब जो है, ये सबसे अच्छा सिस्टम है काले धन को रखने का। अब जैसे झारखंड के लोग रिजोर्ट कहाँ खोलते हैं? राजस्थान में खोलेंगे, उड़ीसा में खोलेंगे, मध्य प्रदेश में खोलेंगे, गोवा में, महाराष्ट्र में। क्यों? अब झारखंड के लोग झारखंड में खोलेंगे तो पकड़े जाएंगे, इनकम टैक्स की जब रेट पड़ेगी तो पकड़े जाएंगे। अब अदर स्टेट में रहेगा तो उस स्टेट में किसी भी व्यक्ति का अपने फैमिली मेंबर्स में किसी के नाम से कर ली। अब उसमें क्या है, अब देखिए लागत उस रिजोर्ट को बनाने में 5 करोड़ रुपए, लागत हम 1 करोड़ रुपया दिखा, 4 करोड़ रुपया तो वहां मेरा लग गया ना। लेकिन जो प्रॉफिट होगा उसको तो हम व्हाइट मनी लीगल उसको पैसा हम बता ही सकते हैं। तो खेल यहाँ भी खेला जाता है। अब अक्सर देखते होंगे कि राजस्थान में, झारखंड के बहुत से लोगों के रिजोर्ट है, गोवा में भी बहुत सारे लोगों के कैसीनो और रिजोर्ट है, जहां तक जो हम जानकारी हम लोग को है। तो बाकी इनकम टैक्स और ईडी को तो और सारी जानकारी होगी। लेकिन बाबा राइस मिल, देखिए नियमों को ताक में जो जानकारियां मुझे है कि सिर्फ इतना ही नहीं, देखिए जो बाबा राइस मिल है झारखंड में, इसका वर्चस्व है। वर्चस्व इसलिए क्योंकि हाल के दिनों में जब से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रेड पड़ी, जो जानकारी मुझे दी गई है कुछ लोगों से, जब हमने बातचीत की, जानकारी दी, तो
बाबा राइस मिल के यहाँ रेट होने के बाद धान का जो रेट है उस पर गिरावट आया है, और ये 50 पैसे 10 पैसे की गिरावट नहीं है, जबकि 10 पैसे की भी गिरावट होना बहुत बड़ा गिरावट माना जाता है। यानी कि लगभग पर केजी में 2 से ढाई रुपए का गिरावट आया है एक बाबा राइस मिल के यहाँ रेट होने से। यानी कि पूरा झारखंड और बिहार में रेट का संचालन कब घटेगा कब बढ़ेगा, इसका भी कंट्रोल जो है बाबा राइस मिल के पास है। खबर ये नहीं है कि खबर कि 30 करोड़ रुपए मिले, खबर ये है कि पूरे झारखंड और बिहार में धान की कीमतों का कंट्रोल बाबा राइस मिल के पास है। हाँ। ये खबर है। और देखिए 2.5 रुपये तक अगर गिर रहा है तो इसका सबसे सीधा असर किस पे पड़ रहा है? किसानों पर पड़ रहा क्योंकि है। हम लोग सोच रहे हैं ना कि धान की जो फसल है वो तो आ गई, लेकिन बिहार के और झारखंड के कुछ हिस्सों में एक फसल कटने के बाद दूसरी फसल लगती है, तो दूसरी फसल में भी किसानों को नुकसान ही होगा। अब सोचिए कि एक बाबा राइस मिल के ठिकाने से पूरे झारखंड और बिहार में कीमतें तय होती है। अब 2-2.5 रुपये यानी सीधा असर इसका ये किसान, यानी कि कितना बड़ा है कि पूरा एम्पायर उसने खड़ा किया था बाबा राइस मिल। और ज्यादातर तो आप चावल जो है झारखंड और बिहार में बाबा राइस मिल के ही देखिए। नो डाउट कि देखिए चावल का कोई संग्रह नहीं करता, धान का करता है। उसके बाद जब कीमतें बढ़ती है चावल का, जब इनको लगता है कि और कीमत इसकी हाई जा सकता है, उस समय ये ज्यादा मात्रा में चावल का उत्पाद ये करते हैं। और हमने दिखाया था तस्वीरें कि कैसे जब धान से चावल की जो प्रोसेसिंग होती है उसके बाद उसके जहरीले पानी को कैसे नदी में छोड़ा जाता है। यानी कि देखिए पैसा अब इसमें कंपनी को पैसा खर्च करना पड़ेगा उस पानी को। अब उस जहरीले पानी को आप कचड़े को ऐसे नहीं बहा सकते, उसके लिए नियमावली है, नियम कानून है। लेकिन नियमों को पूछेगा कौन? क्योंकि इतना बड़ा कंपनी, इतना बड़ा एम्पायर है, हर कोई डरता है। लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऐसे उसके यहाँ रेट नहीं, क्योंकि इस तो बहुत पहले से खेल चल रहा था कि और इतना ही नहीं कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भनक कब लगी कि अभी क्योंकि धान का सीजन था, तो ज्यादातर जो किसान होते हैं उन किसानों को या फिर जो बिचौलिया आप उनको कह ले, उनको क्या है, ये कैश में पैसे देते हैं। यानी कि अगर आप हमारे पास धान बेचने आए, आपने मान लीजिए 100 बोरी धान बेचा, तो आपको हम कैश में पैसा दे दिए। और देखिए बाबा राइस मिल इसमें एक स्टेप आगे है, आपको सिर्फ कैश में पैसा नहीं दिया, बल्कि कैश में पैसा देते वक्त आपका पैसा इनकम टैक्स के नाम पे आपका 0.5% या 1% 2% पैसे आपके काटे जाते हैं, इसलिए कि भैया आप कैश में लेंगे तो इतना पैसा आपका कटेगा, क्योंकि हमको इनकम टैक्स देना। लेकिन बाबा राइस मिल इसमें एक स्टेप आगे निकले, भैया हम तो ग्राहकों से लेंगे टैक्स, तो लेंगे, जो किसान आएंगे धान बेचना उनका टैक्स तो कटौती करेंगे, क्योंकि ज्यादातर किसानों को भाई तुरंत में पैसा, हाथों हाथ पैसा चाहिए। उनको अगर पैसे मिल रहा है तो उनसे मैं टैक्स ले रहा हूँ, लेकिन मैं सरकार को टैक्स नहीं दूंगा, क्योंकि मैं बाबा राइस मिल हूँ। मेरे कंट्रोल में झारखंड का धान का जीडीपी है, मैं जब चाहूंगा बढ़ा दूंगा रेट, जब चाहूंगा गिरा दूंगा। तो देखा, ये इनसाइड स्टोरी है। अब आप समझिए कि जो तस्वीर हमने दिखाई और उसके बाद जब इनकम टैक्स की रेट पड़ी, और जब रेट पड़ी तो उसके बाद धान की कीमतें कैसे नीचे गिर गई। और ये सारा आप सोचिए कि बाबा राइस जो है उसका प्रभाव कितना ज्यादा है कि उसके ठिकानों पर अगर रेट पड़ती है तो फिर रेट कैसे गिर गया सीधे सीधे तौर पर। और इसका खामियाजा कौन भुगतेगा? अब किसान भुगतेंगे, सीधे तौर पर किसान भुगतेंगे। लेकिन सवाल यही है कि अगर टैक्स चोरी हो रही है तो सरकार की नींद इतनी देर से क्यों खुलती है भाई? ये ऐसा तो नहीं है कि रातों रात टैक्स की चोरी हुई होगी, ये तो लंबे समय से चला आ रहा होगा। फिर ऑडिट आप कैसे करवाते हैं? ऑडिट की रिपोर्ट जब आती है तब आप क्या ध्यान देते हैं? बहुत सारे सवाल है। अगर सरकार के खजाने में चूना लग रहा है तो सरकारी कर्मचारी को भी इस पर ध्यान रखने के लिए रखा गया, लेकिन सरकारी कर्मचारी अगर अपना काम ठीक से नहीं कर रहे हैं तो सरकार के खजाने को तो चूना ऐसे ही ऐसी कंपनियां लगाती रहेंगी। और सिर्फ ये नुकसान सरकार का नहीं है, ये नुकसान किसानों का भी है, उन अन्नदाताओं का भी है जो जी तोड़ मेहनत कर हम सभी के लिए अन्न उपजाते हैं। तो जरा सोचिएगा और समझिएगा। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार, जोहार।